हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात है, पहले तो हमें इतिहास में जाके देखना पड़ेगा कि मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में शहादत दिए कि नहीं। शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा था पता है? दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर शांत हुई तलवार हिंदुस्तान की। ऐसे में बहादुर शाह जफर कहता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। तो गाजियों ने इतनी शहादत दी है, या तो हम कहते हैं कि वह देश के गद्दार थे, मर गए, वो शहीद नहीं है, यह हम नहीं कह सकते। वह मरे हैं, वो शहीद हुए हैं, और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। तमाम न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ वाले ट्विटर पे उन्होंने बोला पीएम कौन, राहुल या मोदी? मोदी को 40%, राहुल को 60%। शर्म भी आ रहा है उनको। 15 लाख रुपए की जहां बात है, तो अभी मैं लालू प्रसाद यादव बिहार से हूं, भाषण दे रहे थे, बोले कि मैं अपना भी खाता खुलवा लिया, बेटे का भी खाता खुलवा लिया, सबका खाता खुलवा लिया कि 15 लाख आएगा, और धोखा हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन में मायावती, चंद्रशेखर रावण और तमाम ऐसे बाबा साहब अंबेडकर के जो पोते प्रकाश अंबेडकर हैं, इनको लेना चाहिए और आके सामने से लेना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत में दलितों का उत्थान नहीं होगा तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। तो इंडिया गठबंधन ये लोग नाम रख के अगर दलितों को इग्नोर कर रहे हैं तो यह इनकी सबसे बड़ी भूल है। जो सरकार का ऊपर बात कर रहे हैं उसको राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है, ये क्यों हुआ है? ऐसा है, ऐसा समझिए, मोदी मतलब देश और देश मतलब मोदी। अब आप कहेंगे मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी इतने का सूट पहन रहे हैं, मोदी जी इतने लाख का खाना खा जा रहे हैं, काजू जो है उसका रोटी खा रहे हैं, तो अंधभक्त बोलेंगे तुम देशद्रोही हो। तो पहले अंधभक्तों के दिमाग से हमें यह निकालना पड़ेगा कि मोदी बराबर देश और देश बराबर मोदी नहीं है। देश बराबर क्या है? देश के नागरिक। और देश का नागरिक किस कंडीशन में है? यह भूखा है, यह नंगा है, यह महंगाई से परेशान है, यह बेरोजगार है, चिंता से उसका कंधा झुक गया है, आवाज ठीक से नहीं निकलता। यह गरीबी का आलम है। और हम लोग अभी बोल रहे हैं कि जो है मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तो जो भी ये अंधभक्त बोल रहे हैं, समझिए वह इंडिया के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। धर्म का नाम पे जो विभाजन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, क्या इसलिए क्या बोले? देखिए, हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात है, पहले तो हमें इतिहास में जाके देखना पड़ेगा कि मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में शहादत दिए कि नहीं। शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा था पता है? 1857 के 50 वर्ष पहले उसने कहा था कि जहां भी अंग्रेज हैं वह युद्ध का मैदान है, मरो या मारो। इस तरह का फतवा जारी करने वाला शाह आलम जो थे, क्या नाम था उनका? नहीं उतारा। इस तरह का फतवा जारी किया गया मुसलमानों के द्वारा। 1857 की क्रांति में मुसलमानों से कैसा लड़ा गया आप बताइए। बहादुर शाह जफर, आपको बता दें कि उनको पूरा परिवार को मार दिया गया। उनके 2 बेटे को काट के गर्दन थाली में अंग्रेज लाता है और कहता है कि ये बताइए, बहुत मुड़ रहे थे, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर शांत हुई तलवार हिंदुस्तान की। ऐसे में बहादुर शाह जफर कहता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। तो गाजियों ने इतनी शहादत दी है, या तो हम कहते हैं कि वह देश के गद्दार थे, मर गए, वो शहीद नहीं है, यह हम नहीं कह सकते। वह मरे हैं, वो शहीद हुए हैं, और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। वैसे ही हिंदुओं का योगदान है, महात्मा गांधी का योगदान है, और ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो सिखों का योगदान है। ऐसे में देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के नागरिकों को गरीब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस षड्यंत्र को हमें समझना पड़ेगा। अगर इस षड्यंत्र को हम नहीं समझे, इसका भाग बने, हम भी मुसलमानों के प्रति द्वेष रखने लगे, हिंदुओं के प्रति द्वेष रखने लगे, तो समझ जाइए कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। क्योंकि भारत के संविधान का पहला 3 लेटर है। पहला है समता। समता मतलब सबको एक बराबर समझो। आप नफरत करोगे तो एक बराबर कैसे समझोगे? इसलिए मैं कहूँगा संविधान को पढ़ो और प्रेम और सद्भाव के रास्ते पे चलो। हिंदू मुस्लिम करके नागरिकों को गरीब करने का काम बंद करो। INDI जो झूठ है, इसका जो मुख है, अभी राहुल गांधी लड़ाई कर पाएगा मोदी से? बहुत। कर्नाटका में जब राहुल गांधी प्रचार कर रहा था तो लोग बोले पप्पू है, राहुल गांधी में दम नहीं है, राहुल गांधी हवा में उड़ जाएगा। मोदी जी जहां जहां भाषण दिए वहां उनका प्रत्याशी हार गया। तो इसको क्या कहा जाए? ऐसा समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी एक बेबाक नेता, और वह बहुत बड़ा कद लेके वापस आया है भारत जोड़ो आंदोलन से। और ऐसे में राहुल गांधी की छवि के सामने ना मोदी की छवि धूमिल है। एग्जाम्पल बता दे, तमाम न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ वाले ट्विटर पे उन्होंने बोला पीएम कौन, राहुल या
अब मोदी को 40%, राहुल को 60%। शर्म भी आ रहा है उनको। एक तो सुरेश चौहाड़के है, सुरेश चौहाड़के ने भी ऐसा सर्वे कर दिया और लोगों ने राहुल गांधी को वोट कर दिया, तो बेचारा वो भी परेशान हो गया। तो देश का मूड जो है ना, अब जो है मोदी जी से उब गया है, क्योंकि लोग देख लिए हैं हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद करके भी देख लिए, कोई फायदा नहीं है। अब लोग समझदार हो गए हैं और लोग अपने बच्चे के लिए और अपने लिए सोचना शुरू कर दिए। लास्ट क्वेश्चन है, G20 का जो सम्मेलन हुआ है, दीपक दा जा रहे हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन, हाँ ओके बोलिए। लास्ट क्वेश्चन है, G20 का जो सम्मेलन हुआ है वो पे बाइडेन भी था, लेकिन बाइडेन यहाँ से मोदी से हाथ मिलाकर जाने के बाद दूसरा बात बोल रहे हैं, जो हम भारत के साथ बंद नहीं करेंगे, चीन को सपोर्ट करेंगे। क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, वो मैं पूरा बात पहले बता दूं। अमेरिका में सबसे ऊपर रखा जाता है सिविल सोसाइटी, मतलब नागरिक सबसे पहले। बाइडेन को यहाँ पे जब आया तो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो प्रेस है ना, प्रेस को बोला गया कि भैया तुम, अमेरिका का प्रेस अपने राष्ट्रपति का भाषण भारत में लेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, नहीं करने दिया गया। वियतनाम में जाके उसने बोला कि मैं मोदी को 3 चीज़ें पे बोला हूँ। पहले, नागरिक से भरा हुआ एक समाज बनाइए, दूसरा, मानव अधिकार का सम्मान करिए, और तीसरा, प्रेस का फ्रीडम पे ध्यान दीजिए। इन मुद्दों पे बात हुआ है और प्रेस का फ्रीडम ऐसा दबाया जा रहा है कि अमेरिका के भी जर्नलिस्ट भारत में आके अपने ही राष्ट्रपति का वो जो है इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं। तो पूरा दुनिया में डंका बज रहा है कि भारत में प्रेस को दबा दिया गया है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तथा भारत में जो सिविल सोसाइटी है वह बहुत खराब हो चुका है। और इसलिए बाइडेन जो है ना, जगह जगह से जाके हमें यह संदेश दे रहा है कि मोदी को मैंने यह पाठ पढ़ाया। यह भारत के लिए शर्म की बात है। সম্প্রতি G20 কে কেন্দ্র করে দেখা হলো যে বস্তিটাকে একটা ঢেকে দেওয়া হলো কাপড়ের মাধ্যমে, কি বলেন কাপড়ের মাধ্যমে? देखिए, G20 के बारे में आप लोग बात करेंगे तो पहले मैं बता दूं कि G20 केवल भारत में ही नहीं हुआ, बहुत जगह हुआ, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी होने वाला है। अब भारत अलग बात है कि वो प्रचार का मुद्दा बना लिया कि डंका बज रहा है तो विश्व गुरु बनेगा। तो अगर अफ्रीका में होगा 3 साल बाद, तो अफ्रीका भी कहे हम विश्व गुरु हैं, भले वहाँ भूखे लोग मर रहे हैं। तो इस तरह का जो डंका बजाया जा रहा है ना कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और एक तरफ से पर्दा डाल के बच्चों को छुपा दिया जा रहा है। तो अगर जनता को थोड़ा सा भी, इन अंधभक्तों को अगर थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो उनको सब समझ में आ रहा है। अगर उनको अब शर्म नहीं आ रहा है इतना पे भी, फिर भी वो मोदी 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 कर रहे हैं, तो फ्यूचर में तैयार रहें। उनके बेटे कटोरा लेके जब भीख मांगेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा वे लोग नहीं दे पाएंगे, बेरोजगारी से जो है घर भर चिंता में रहेगा, तो इस तरह के चीज़ों के जिम्मेदार फिर अंधभक्त स्वयं होंगे। লাস্ট প্রশ্ন, উনি বলেছিল যে সরকারে আসার সময় 15 লক্ষ করে টাকা দেবো, ये पूर्ण কথা है। আবার যদি সরকারে আবার আসে তাহলে কি আর সে কথা রাখবে? 15 लाख रुपए की जहां बात है, तो अभी मैं लालू प्रसाद यादव बिहार से हूं, भाषण दे रहे थे, बोले कि मैं अपना भी खाता खुलवा लिया, बेटे का भी खाता खुलवा लिया, सबका खाता खुलवा लिया कि 15 लाख आएगा, और धोखा हो गया।